हेलो बच्चों, वंश एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और हम आपके बीच में लेके आए हैं बायोलॉजी की क्लास। और बायोलॉजी की क्लास में पिछली कक्षाओं में जो क्लासेस में आपने पढ़ा है उन सभी टॉपिकों में एल्गी चल रहे हैं। एल्गी का मतलब होता है शैवाल चल रहे हैं। और शैवाल में आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है 3 क्लासेस दिए हुए हैं, 3 क्लासेस हैं। और ये 3 जो क्लासेस हैं इसमें से पहली क्लास और एल्गी के बारे में इसका इंट्रोडक्शन वीडियोस हम पढ़ चुके हैं। और आज की जो हमारी क्लास है एल्गी के सेकेंड क्लास से स्टार्ट है। और एल्गी का जो सेकेंड क्लास है उसको आप बोलते हो फियोफाइसी। क्या बोलते हो? फियोफाइसी। तो हम पढ़ेंगे फियोफाइसी क्या होता है, वे इस तरीके से क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे अपना का नेचर क्या है। तो हमको पढ़ना केवल क्या है, जनरल जनरल फीचर्स। क्या पढ़ने हैं? जनरल फीचर्स हमको पढ़ने हैं कि क्लास फियोफाइसी का जनरल फीचर क्या होता है, उसके सामान्य कैरेक्टर क्या है, लक्षण। अगर हम इस एल्गी की बात करें तो एल्गी दिखने में कैसा होता है, क्या नेचर है। तो ऑल मेंबर is aquatic in marine water. In marine water. जितने भी मेंबर्स हैं सब के सब कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक है, लेकिन मिलते कहाँ हैं? मैरीन वाटर मिलते हैं। ब्रैकेट में आप सब जान सकते हैं, नो है इन फ्रेश वाटर। ये किसी भी फ्रेश वाटर में आपको दिखते नहीं है। यानी जितने भी मेंबर्स हैं सभी के सभी मेंबर्स जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे मैरीन के अंदर मिलते हैं, मैरीन वाटर के अंदर मिलते हैं। मतलब सी वाटर में क्या होते हैं? सी वाटर। प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी थायराइड। इनकी बॉडी कैसी होती है? थायराइड होती है। और ये थायराइड का मतलब होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बॉडी के अंदर क्या मिलता है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी होती है। ठीक है, तो थैलाइड से मिलते हैं। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इसकी बॉडी में कहीं पर भी आपको रूट और स्टेम लीफ दिखते ही नहीं। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। अगर इसमें फोटोसिंथेसिस होगा तो इसके पास डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? पिगमेंट पाए जाएंगे। और ये पिगमेंट क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक सबसे कॉमन सा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ये तो होता है कि सबसे कॉमन फैक्टर होता है इसका पिगमेंट होगा। उसके बाद इसमें आते हैं फिकोजेंसिन। क्या देखा जाएगा? इसमें फिकोजेंसिन देखा जाएगा, जैंथोफिल मिलेगा। और लास्ट में इसके पास हाइपोसाइनिन। तो इसकी प्लांट बॉडी में आप सबसे ज्यादा क्या देखोगे?
क्लोरोफिल भी मिलेगा, फाइटोसाइनिन मिलेगा। ये फाइटोसाइनिन जब फोटोसिंथेसिस कर लेगी तो ध्यान देंगे, तो फाइटोसाइनिन क्या करते हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस कहीं होगी तो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या होता है, तो इनकी बॉडी के अंदर रिजर्व फूड आइटम नहीं होता। क्या बनता है, रिजर्व। उनकी बॉडी में जो रिजर्व फूड होता है, उस रिजर्व फूड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैनिटॉन। क्या बोलाता है, या किसी को कहते हैं लैमिनेरिया स्टार्च। लैमिनेरियन स्टार्च, ठीक है। यानी मैनिटॉन और लैमिनेरियन स्टार्च ये रिजर्व फूड है। और एक बचा कि हम किसके हैं, एल्गी में, और एल्गी में किस क्लास के हैं, थियोफाइसीड। मेंबर ऑफ थियोफाइसीड, मेंबर्स ऑफ थियोफाइसीड, इसके जो मेंबर्स होंगे थियोफाइसीड के, ये कैसे दिखते हैं, ये कहाँ होते हैं, बीफ होते हैं इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर तो बीफ होंगे। प्रोटीन कितने होते हैं, क्योंकि जो ये कितने जा सकता है, 100 मीटर। कितने मीटर को, 100 मीटर तक ये गहरे पानी के अंदर दिखते हैं। और इस सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल इसका है वो है इक्टोकार्पस। क्या है, इक्टोकार्पस, जिसकी प्रेजेंस से 100 मीटर गहराई की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, केल्प आ जाए। क्या कहा जाता है, केल्प कहा जाता है। ये काफी पानी के अंदर पाया, और इनकी बॉडी के अंदर आप देखोगे कि जो फूड तो बनता है, लेकिन इनके फूड को क्या रिलीज करते हैं, तो प्रोड्यूस भी कुछ करते हैं, तो प्रोड्यूस आयोडीन। ये क्या छोड़ते हैं, आयोडीन भी देते हैं। और आयोडीन हमको लार्ज अमाउंट में मिलता है, अमाउंट में, लार्ज अमाउंट। तो सबसे ज्यादा हमको यहीं से मिलता है, आयोडीन मिलता है। और आयोडीन में सबसे ज्यादा कौन सा आयोडीन रिलीज करता है, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनेरिया। किस एल्गा से, लैमिनेरिया। किस एल्गा से आपने आयोडीन ऑब्टेन करते हैं, आप बताते हैं लैमिनेरिया से हम आयोडीन ऑब्टेन करते हैं। ये बात आपको उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे। ये लेमिनेरिया सबसे ज्यादा क्या यूज करता है, आयोडीन बनाता है। और इसके अलावा और भी जो आयोडीन बनाते हैं, तो कौन बनाता है, और आयोडीन बनाने में फ्यूकस भी होते हैं, फ्यूकस, स्टारगासम, स्टारगासम। तो स्टारगासम भी आपका क्या बनाता है, आयोडीन देता है, लेकिन आयोडीन इतने अमाउंट में नहीं देते जितने अमाउंट में आपका लेमिनेरिया है, ठीक है। तो और आपने देखा होगा यूरोटा जिग्निमा, ठीक है, नेविकुला, ये सभी एल्गा कैसे होते हैं, ये सभी के अंदर आयोडीन निकल। तो इनकी बॉडी के अंदर मेन जो पिगमेंट है फाइटोसाइनिन है। तो फाइटोसाइनिन के रीजन से हम इसको क्या बोलते हैं, थियोफाइसिकोल। जो पिगमेंट की वजह से इसका एक कलर होता है, उस कलर कैसा होता है, ये कलर आपका ब्राउन होगा। कैसा होता है, ब्राउन। तो पूछा जाता है ब्राउन एल्गी किसमें आते हैं, तो आप बताएंगे कि ब्राउन एल्गी आपके क्लास थियोफाइसी में आते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने देख लिया इक्टोकार्पस, आगासम, जेरेमा, नेविकुला। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें हमने आपको पहले से बताया है, अगर रिप्रोडक्शन कहीं वेजिटेटिव हो रहा है तो वेजिटेटिव का मतलब होता है कहीं उसकी बॉडी के अंदर कोई फ्रेगमेंटेशन। क्या फ्रेगमेंटेशन? तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो उनकी बॉडी बन रही है। दूसरा है सेक्सुअल स्पोर होते हैं इसके पास। तो सेक्सुअल के पास क्या पाएंगे? स्पोर पाए जाएंगे। तो गैमेट इसमें सिंगल सेल होगा। ठीक है। तो जैसे कुछ प्लांटों में सर आप देखेंगे निनेंड्रिया, जेनेंड्रिया। ठीक है। जेनेंड्रिया रिलीज करते हैं तो बहुत सारे स्पोर भी बनते हैं ना। तो याद रखिएगा। ठीक है। बनाते भी हैं, स्पोर भी बनाते हैं। और सेक्चुअली जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनमें आपका आइसोगैमस बताया है। आइसोगैमस, यूगैमस, इस तरीके से इस इनमें क्या है रिप्रोडक्शन होते हैं। और लास्ट में आता है ऊगैमस। क्या होता है? ऊगैमस। ठीक। इस तरीके से इनमें क्या होते हैं? तो रिप्रोडक्शन होते हैं। और ये रिप्रोडक्शन वाटर में ही करते हैं, सी वाटर में ही करते हैं। तो इसका जो यूज होता है, यूज, इस एलगी का जो यूज होता है ये फूड एंड ऑर्डर। कहाँ कहाँ करते हैं? फूड और ऑर्डर में, खाने में और पशुओं को खिलाने में। ये खासकर उन क्षेत्रों में वहां के लोग खाते हैं जो कोस्टल होते हैं। कोस्टल सिटी में, जो वर्ल्ड के कोस्टल सिटी है, कोस्टल का मतलब सी के वाटर, समुद्री किनारे क्षेत्र हैं। उसी समुद्री किनारों की तरफ ही ये सारे क्षेत्रों के लोग किस एल्गा का यूज करते हैं? आपका ब्राउन एल्गा का यूज करते हैं। और ये ब्राउन एल्गा का जो यूज करते हैं फूड में किस फॉर्म में करते हैं? सैलेड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सैलेड के फॉर्म में करते हैं। और जिससे उनकी बॉडी के अंदर आयोडीन की क्या होती है? डिफिशियंसी नहीं होती है। और अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, प्रेगनेंसी में अगर मदर को आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो बच्चे के अंदर जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड होती है से जो नेक में पाई जाएगी, गले में पाई जाती है, वो स्वेलिंग कर जाती है, जिसे हम गोइटर के नाम से कहते हैं। घेंघा लोग हिंदी में बोलेंगे। तो ये सारा का सारा किस एल्गा के अंदर आता है? इस ब्राउन एल्गा में आता है। इसमें आता है, ब्राउन एल्गा में आता है। और ये ब्राउन एल्गा किसका नाम है? पूछा था। ब्राउन एल्गी किसमें आते हैं? शाम की फारसी जो क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा ये टॉपिक। और इसके बाद जो आपका क्लास आता है एल्गी के या फिर सिलेबस में लास्ट वाला, उसका नाम है रेड एल्गी। तो रेड एल्गी को हम थोड़ा देखिए देखिए, रेड से आपको गलती हो रही है। रेड एल्गी पूरा रेड से लिख दे। रेड एल्गी हमको पढ़ना है। बट रेड एल्गी का जो क्लास है, उस क्लास का जो नाम है रोडोफाइस। क्या नाम है? रोडोफाइस। रोडोफाइसी तो हम रेड एल्गी का क्या कहते हैं? रेड एल्गी बोलते हैं। ये रेड एल्गी होता क्या है, इस तरीके से अपना एक काम करता है। तो पहले के पॉइंट में इसके जनरल फीचर में, जनरल फीचर, इसका भी हम जनरल फीचर ये पढ़ेंगे। जनरल फीचर, उसका जो जनरल फीचर है, इस जनरल फीचर में हम बताएंगे कि ऑल मेंबर इज एक्टिवेटिव। सभी के सभी मेंबर क्या होते हैं? एक्टिवेटिव।
found in few freshwater, fresh water and maximum in marine water. कुछ कहाँ मिलते हैं? आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मैक्सिमम कहाँ मिलते हैं? मैरिन वाटर में मिलते हैं। तो एक सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ भाई कि फ्रेश वाटर में तुम्हें फ्यूल मिल रहा है और बाकी कहाँ मिल रहे हैं? आपके मैरिन वाटर में। तो इसका मतलब ये तो कुछ का अलग होगा। तो इस चीज का क्या नाम है? बैटरफो स्पर्मम। क्या नाम? बैटरफो स्पर्मम नाम है। ये बैटरफो स्पर्मम जो एल्गा है ये फ्रेश वाटर में मिलने वाला ओनली सिंगल एल्गा है, रेड एल्गा है। तो आपसे सवाल पूछा होता है कि रेड एल्गा को फ्रेश वाटर में देखा जाता है तो आप बताएंगे बैटरफो स्पर्मम। क्या बोलते हैं इसको? बैटरफो स्पर्मम। और थोड़ा सा अगर हम अंदर जाएं तो इसको हम देखेंगे लाइव इन। तो इसके कुछ फ्लेवर्स क्या होंगे? लाइव इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। कुछ मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में पाए जाएंगे जिसमें से इंडियन साइंटिस्ट के थ्रू किया गया, इंडियन एल्गोलॉजिस्ट के थ्रू किया गया जो डिस्कवर चीज वो किस जगह को खोजा था आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच चेला इस जगह के डिस्कवर हुई थी बाइंड और टी एंगल। ये टेरेस्ट्रियल एल्गा हम इसे कह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल एल्गा में मॉइस्ट है सैडी प्लेसेस को दिखेगा। कहाँ दिखेगा? मॉइस्ट है सैडी प्लेसेस को दिखेगा। न्यूट्रिशन आपको पता है कि न्यूट्रिशन में कहाँ होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक आपको पता है कि जब ऑटोट्रॉफिक प्लांट के अंदर हो रहा है यानी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है वो किसके ऊपर चीजें होती हैं? पिगमेंट बोल चुके हैं उसको बोलते हैं पिगमेंट। तो आइए देखिए पिगमेंट की बात यहाँ पे कर रहा है। तो जो यहाँ पे पिगमेंट आपको दिखेगा पिगमेंट, तो यहाँ इसके पास जो पिगमेंट होगा तो कौन कौन से पिगमेंट होंगे इसके पास? इसके पास कामल के तौर पर क्लोरोफिल हो। क्या हो? क्लोरोफिल हो। और इसके पास क्लोरोफिल के अलावा इसके पास और भी पिगमेंट होंगे जैसे ल्यूकोजेंटिन, ल्यूटीन, जैंथोथिन, ठीक, हाइपोसाइनिन, हाइपोसाइनिन या हाइपो आर इरिथ्रिन। ठीक है, हाइपो आर इरिथ्रिन इज ए मेन पिगमेंट ऑफ रेड एल्गा। इस रेड एल्गा का जो मेन पिगमेंट है वो हाइपोइरिथ्रिन क्या है? इरिथ्रिन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इसके अंदर जब होगा तो आप फोटोसिंथेसिस होगा तो इसमें इन्वॉल्वमेंट कौन रख रहा है? हाइपोइरिथ्रिन। यहाँ बहुत सारे पिगमेंट है। स्टोर of energy in form of result, in form of result। इनमें रिजर्व जो फूड बनता है वो आफ्टर फोटोसिंथेसिस में होगा और इनकी बॉडी का जो रिजर्व फूड होता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो फ्लोरिडियन स्टार्च।
क्या बनोगे? फ्लोरिडियन स्टार्च। इस फ्लोरिडियन स्टार्च में आपका ग्लूटेंस, गैलेक्टोज, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये इसमें पाए नहीं। तो मेन इसकी बॉडी में क्या होता है? पूछा जाता है मेजर फूड क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। तो पूछा जाए कि मेरे बताओ इनमें रीजन फूड क्या होता है? तो आप बताएंगे फ्लोरिडियन स्टार्च पाए जाते हैं जो कि बॉडी का रीजन फूड है। एंड देन रिलीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट in the form of बॉडी से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको आप बोलते हैं आगार आदान। ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो जिस एल्गा से अगार अगार ऑब्टेन करते हैं उस एल्गा को आप क्या बोलते हो? उस एल्गा का नाम होता है जिलीडियम। क्या नाम होता है? जिलीडियम और एंड ग्रेसिलेरिया। जिलीडिया एंड ग्रेसिलेरिया ये दो ऐसे रेड एल्गा हैं जो कहाँ मिलते हैं? सी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सी में मिलते हैं। और इन रेड एल्गा की वजह से इनकी पिगमेंट की वजह से इनके कलर इतने रेड होते हैं ये सी की काफी गहराई के अंदर भी होते हैं, यानी डीप होते हैं। डीप सी वाटर के अंदर ही मिलते हैं जिसके वजह से पूरे सी का जो कलर होता है वो रेड होता है। क्या होता है? रेड होता है। तभी तो आपने सुना होगा कि एक सागर है, उस सागर का नाम है रेड सी। क्या नाम है? रेड सी। तो जो रेड सी है उसका रीजन क्यों रेड है? बिकॉज है रेड एल्गा। इसके पास क्या पाए थे? रेड एल्गा हुए। ठीक है। आते हैं आई हो आप समझ गए होंगे। ये रेड एल्गा की वजह से पूरे समुद्र का जो पानी दिखता है वो लाल लाल दिखता है जिससे हम उसका नाम बोल देते हैं रेड सी दिखता है। रेड सी लाल सागर। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम बात करें इसी के बारे में तो अभी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बन गया है अगार अगार। तो अगार अगार से हम क्या करते हैं? इससे जेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेली बनाते हैं। और क्या बनाएंगे? आइसक्रीम बनाते हैं। और क्या बनाएंगे? आइसक्रीम भी इससे हम करते हैं। सो आइसक्रीम के साथ साथ जेली भी बनाते हैं। और एक बायोटेक्नोलॉजी में एक चैप्टर होता है डीएनए को अलग करना। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के समय तब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के समय हम डीएनए को अलग करते हैं, उसके फ्रेगमेंट को अलग करते हैं। उस फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए हम अगार अगार से क्या प्राप्त करते हैं? एक जेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेल। और इस जेल को हम कहते हैं एग्रोज जेल। क्या बोलते हैं? एग्रोज जेल। तो पूछा जाता है एग्रोज जेल किससे ऑब्टेन होता है? तो हम बताएंगे डीएनए से बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उस फ्रेगमेंट्स को ये क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं जिससे डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। रेड एल्गा है और रेड एल्गा इस तरीके से काम करते हैं। और रेड एल्गा की और भी बात करें थोड़ा सा तो इसके पास एग्रोजेल है, जिलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है। कुछ एल्गा क्या होते हैं इसके फूडिंग यूज किए जाते हैं। तो फूडिंग जो इसका एल्गा होता है इसको बोलते हैं कोरफायरा। क्या बोलते हैं ना? कोरफायरा जो एल्गा होता है इसका ये फूडिंग यूज किया जाता है। और इसके पास आप देखोगे एक एल्गा और होता है इसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स ब्रांचिंग
उससे ब्रांचिंग आपको दिखेगी और ब्रांचिंग इसमें दिखती है पॉलीसाइफोनिया में, इसमें दिखेंगे पॉलीसाइफोनिया में आपको ब्रांचिंग दिखेगी। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें इसी में आप कुछ चीज और जान लीजिए। रिप्रोडक्शन में इसके पास सेक्सेस कुछ में सेपरेट होते हैं, जिसमें सेपरेट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और जो ये पार्टिसिपेट कर लेगा इनमें एक होता है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम और दूसरी तरफ होता है पार्कोगोनियम, पार्कोगोनियम। दोनों एक मेल है एक दूसरा फीमेल है, तो कोई गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और गैमेट प्रोड्यूस करने के बाद ये फिर से जाकर नए एक गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बना लेते हैं, और गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी होगी वो रेड एल्गा की होगी। तो रेड एल्गा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस है, एल्गी एक तरीके से इकोनॉमिकली एक इसको हम वीट भी कहते हैं, सीड, यानी जितने भी आपको एल्गा दिखेंगे उसको कॉमनली एल्गी को क्या बोलते हैं, सी वीट। सी का मतलब होता है समुद्र और वीट का मतलब होता है खरपतवार। वीट अगर इसकी डेफिनेशन एक्चुअली देखें तो वीट क्या होता है, अनडिजायरेबल, अनवांटेड, हमारे लिए जो कोई उपयोगी ना हो, तो अनडिजायरेबल हो, अनवांटेड हो, नॉन इकोनॉमिकली हमारे लिए हो, सी के लिए हो, तो खरपतवार यानी वो आपका वेस्ट वेस्टर्न होगा। तो एल्गी का तीनों क्लास आप आज का कंप्लीट हो गया, और जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तो उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो ब्रायोफाइटा का होगा। किसका होगा, ब्रायोफाइटा के बाद हम पढ़ेंगे टेडोफाइटा, और टेडोफाइटा के बाद हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, जिसमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी बातों को हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपने फीडबैक आप जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।